आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात आपका तशरीफ़ लाने का। आज हमने जैसे बात कही थी कि हम बिजली के ये जो अज़ाब देने वाले बिल हैं, जो बहुत बड़े ज़्यादा बिल आ रहे हैं आजकल, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक रिवायती सियासत जो होती है कि बिजली के बिल के बारे में आपने सिर्फ मजम्मत तो कर दी लेकिन कोई हल पेश नहीं किया, तो इंशाअल्लाह ताला वो रिवायत भी ख़त्म करेंगे और आवाम पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने, हुकूमत के सामने मैं कुछ तजावीज़ रखूँगा कि जिससे बिजली के बिल फिल फौर कम हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कौम को, मुल्क को ज़रूरत है कि बिजली के बिल कम हो जाएँ। बिजली के बिल इस तरह के हो गए कि अब घर के अंदर कोई और, मोहल्ले में कोई और, मस्जिदों के बाहर कोई और बात नहीं हो रही माँ सिवाय इसके कि बिजली के बिल कितने हैं। और मिडिल क्लास जो है वो पिस चुकी है, तनख्वाहदार तबका जिसके ऊपर हुकूमत ने पहले ही बहुत टैक्स लगा दिया है वो पिस रहा है। जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर हुकूमत ने इस वक्त 49.5% टैक्स लगा के रखा है। जो 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 आपके नौकरी पेशा लोग हैं उसके ऊपर 38.5% टैक्स लगाया है हुकूमत ने। जैसा कि मैंने गुजारिश की है कि 5 लाख रुपए के ऊपर तनख्वाहदार के ऊपर जो 92,250 रुपये टैक्स था उसको अब 1,13,750 रुपये टैक्स कर दिया है। तो हुकूमत ने दर्जा बदर्जा हर इंसान का पाकिस्तान में टैक्स बढ़ा दिया है। और जो चीज़ हुकूमत ने कही थी वो आधी तो पूरी कर दी है उन्होंने। कहते पे नमक, जो जलते पे इन्होंने तेल छिड़का है, वो बिजली के बिल हैं। पिछले साल जिस शख्स का 7,000 रुपये बिजली का बिल आता था 300 यूनिट वाले का, उसका अब 17,000 रुपये यूनिट आने लगा है। यहां पे बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन यहां पे बैठे हुए एक शख्स का जिसका बिल 55-56 हजार रुपये आता था, 1,78,000 रुपये उसका बिल आया है। तो लोगों के पास देखें, जो पाकिस्तान में एक मुतवासित तबका होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पाकिस्तान हर किस्म, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक दिन जहन में बजट होता है कि जिसके अंदर उन्होंने सोचा होता है कि 40,000 रुपये हमारा बिजली का बिल आता है, 50,000 रुपये बिजली का बिल आता है, जिसका भी आता है। उसके पास कोई कानून का खजाना नहीं होता, उसके पास कोई इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी मर्जी से कोई भी बिल दे दे। उसके पास एक लिमिटेड पैसे होते हैं जिस हिसाब से वो बिल दे सकता है। और जब इस किस्म के बिल आना शुरू होंगे, तो उसका बजट आउट हो जाता है कि आपने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल देना शुरू कर दिया, 2 लाख रुपए का बिजली का बिल देना शुरू कर दिया उस शख्स को जिसके पास 40,000 का, 50,000 का बिल आता है। तो वो कहां से लेकर आएगा 1.5 लाख रुपए का बिल? अब आज यहां पे बहुत बात हो रही है कि बिजली के अंदर बिल इसलिए ज्यादा है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, कि पाकिस्तान में आईपीपीस को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जमात इस्लामी ने भी इस पे धरना किया हुआ है जिस पे वो कह रहे हैं कि आईपीपीस को बंद करो। अब बात यह है कि अगर आप एक गाड़ी लीज करते हैं और उसकी लीज पेमेंट नहीं देते तो लीज पेमेंट नहीं देते तो वो गाड़ी वाला गाड़ी ले लेगा वापस आपसे। अगर आप आईपीपीस को पैसे नहीं देंगे तो आईपीपीस, शायद आईपीपीस बंद कर दें तो फिर आपके पास बिजली की लोड शेडिंग हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि हम बिजली जो है उसका क्या करेंगे कि हम कि बिजली के बिल भी मुनासिब हो जाएं और सिस्टम भी कोलैप्स ना हो जाए। अब पहले मैं बात करता हूं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों हैं और उसके बाद फिर आपको उसके हल की तरफ भी लेके जाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो हमने कल रात को शायद खाकान अब्बासी साहब और मैंने की थी रात को, तो एक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब बात सच्ची यह है कि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के अंदर 32-33 हज़ार मेगावाट बिजली चाहिए होती है और सर्दियों में सिर्फ 9-10 हज़ार मेगावाट बिजली चाहिए होती है। अगर आप गर्मियों की पूरी बिजली पूरी करेंगे, यानी कि अगर आप जुलाई जून के महीनों में, अगस्त के महीने में 32 हज़ार मेगावाट बनाने की कैपेबिलिटी होगी और सर्दियों में सिर्फ 9,000 मेगावाट बिकेगा, तो 20,000 मेगावाट कहीं ना कहीं से तो आपके साथ जाया, आपको बंद रहेगा ना प्लांट। उसमें 6-7 हज़ार मेगावाट तरबेला सिर्फ अगस्त में किक इन करता है, लेकिन आपका 15,000 मेगावाट, 12,000 मेगावाट बंद रहता है सर्दियों में। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए था जब आप ये लगा रहे थे कि देखो, ये अगर गर्मियों में हम जीरो लोड शेडिंग कर देंगे तो सर्दियों में बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, गर्मियों में बिल काबिल बर्दाश्त से ज़्यादा होंगे।
तो हो सकता है कि एक आध घंटे की लोड शेडिंग कर लेते गर्मियों में, या हो सकता है कि अगर लोड शेडिंग नहीं करते तो एग्जैक्ट वो लगा लेते कैपेसिटी। तो ये चीज़ देखने की है कि हमने क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाई है, वो उतनी है कि जितनी हमारी ज़रूरत है या उससे ज़्यादा लगाई है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या लगाते वक्त हमने उसका बारे में सोचा था कि ये डॉलर्स में सर्विस करने पड़ेंगे, इसके लोन्स डॉलर्स में सर्विस करने पड़ेंगे, इसके प्रॉफिट्स मार्जिन्स, तो क्या हमारे पास कहीं से डॉलर्स इतने आ सकेंगे या नहीं, वरना तो ये कि डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। दूसरी बात जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि पाकिस्तान के अंदर मां सिवाय जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक रूल कर दिया था कि नेपरा कोई भी नेपरा का रेट नहीं देगा, प्लांट का बिडिंग होगी, कि हर जिसको भी प्लांट लगाना है उसको बिडिंग होगी और वो आपस में डिसाइड होगा बिडिंग के बाद, बोली के बाद के रेट क्या है, और जो कम से कम रेट देगा उससे हम प्लांट लगवाएंगे। अब 1994 से जो पाकिस्तान में दस्तूर चला आ रहा है कि वो एक फिक्स्ड रेट देते हैं, हम 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और नेपरा डिसाइड कर देती है कि ये प्राइस होनी चाहिए, उस पर लोग लगा देते हैं और उसके हिसाब से लोग जो है वो बिजली के बिल दे रहे होते हैं। अब हम लोगों ने ये बात की है, शाहिद अब्बासी साहब जब वजीर आज़म थे तो इन्होंने ये चेंज कर दिया, उन्होंने कहा जो भी प्लांट लगेगा वो बिडिंग के बाद लगेगा, उससे आपको ना उससे आपको रेट ऑफ रिटर्न गारंटी करना पड़ता है, और दूसरा आपको प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, आपको पता चल जाती है कि कम से कम किस प्राइस पे लोग लगाने के लिए तैयार हैं। ये जो कानून बना था 2018 में शाहिद अब्बासी साहब की वजारत उस्मा में, वो कानून भी इमरान खान साहब ने आके चेंज कर दिया और ये उसी रवश पे चले गए जिसपे 1994 से ये काम चलता आ रहा है। तो वापस से जो है वो रेट पे चले गए जिसको नहीं जाना चाहिए और ये बिडिंग पे लगने चाहिए। तो एक दूसरी वजह यह है कि जो आईपीपीज को हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि हमने फिक्स्ड उनको इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, और हमने उनके बिडिंग नहीं करवाई है, तो हमारी प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकी। तीसरी वजह जो बिजली की ज़्यादा है वो ये है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो हम कम नहीं कर पाए। आज भी नेपरा जो है वो कहती है कि 11% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो 18% लॉस करती हैं। तो अगर वो आप नेपरा के बराबर ले आएँ या उससे भी कम कर दें, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे डिस्कोज हैं जो 7-8% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस करते हैं, इस्लामाबाद मिसाल के तौर पे। तो अगर हम 7-8% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कर दें तो 10-10% जो है वो इनकी कॉस्ट कम हो जाती है बिजली बनाने की और बिजली तरसील करने की, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। तो वो भी हुकूमत की एक नाअहली है जिसकी वजह से ये अब बिजली के बिल महंगे हैं। इसी तरह 10% बिल जो है वो हम पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो बिल जिसको हम किसी सारिफ को या किसी को भी हम बिजली मुहैया कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हम उसको बिल दे रहे हैं लेकिन बिल नहीं मिल रहा हमको, लेकिन हम फिर भी बिल देते रहे हैं, तो उसका बिल भी जो बिल दहंदगान है वो दे रहे होते हैं। यानी कि आप उनका बिल भी दे रहे होते हैं जो दूसरे अपने बिल नहीं दे रहे होते, जो चोरी कर रहे होते हैं आप उनका हो रही होती हैं, आप उनका बिल भी दे रहे होते हैं। तो हुकूमत को ये भी कोई सिस्टम लगाना हो, चाहे वो प्रीपेड मीटर का सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ मीटर्स का सिस्टम हो, कि जिसकी वजह से ये मसला ख़त्म हो और बिल जो है वो लोगों का जो ना दे रहे हैं उसको बिजली ना मिले, ताकि बिल कलेक्शन बेहतर हो, और बिल कलेक्शन बेहतर हो तो बिजली का बिल कम हो। किसको फ्री में बिजली मिलती है, कुछ को बहुत सस्ते रेटों में मिलती है। मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर में बहुत सस्ते रेटों में मिलती है, बहुत जगहों पे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो जो लोग बिजली के बिल सस्ते दे रहे हैं उसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों के, सारिफ के बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। तो और उसके बाद घरेलू सारिफ के ऊपर बिजली के बिल के जो भी बिजली का चार्ज है उसके अंदर आपके बहुत सारे सरचार्ज हैं। आपका एक बिजली का बिल होता है, उसके बाद आपके बिजली के बिल के साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, और उस टैक्सेस लगने के बाद, उन सब चीज़ों लगने के बाद आपके ऊपर जो हुकूमत ने सर्कुलर डेट रखा है उसका जो इंटरेस्ट देते हैं हुकूमत, 3.5 रुपये इस वक्त पर यूनिट आपको PHL के पैसे देने पड़ते हैं, एक सरचार्ज है। 1.5 रुपया एक और सरचार्ज है। क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, एनुअल रीबेसिंग देनी पड़ती है, और ऑफ पीक और ऑन पीक प्राइसेस देनी पड़ती हैं। और ये सब देने के बाद डोमेस्टिक बिल्स पे 24% हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाता है। आपसे 18% सेल टैक्स लेते हैं और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं। मेरी ये गुजारिश हुकूमत पाकिस्तान से है कि इस वक्त फिल फॉर हुकूमत पाकिस्तान को
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने जो कि ज़्यादा गर्मी के होते हैं, जब आपके बिल बहुत काबू से निकल चुके होते हैं, ये 4 महीने अपना सेल टैक्स, मैं इंडस्ट्रियल सारिफ के ऊपर नहीं कह रहा हूँ हटाए, मैं कमर्शियल सारिफ के ऊपर नहीं कह रहा हूँ हटाएं, मैं कह रहा हूँ कि इन 4 महीने घरेलू सारिफ के ऊपर टैक्स हटा दे, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हटा दे और सेल्स टैक्स हटा दे। ये सिर्फ घरेलू सारिफ के लिए ये कर दें तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हुकूमत पाकिस्तान अगर ये टैक्स हटा दे तो आपके सबके बिल जो हैं वो तकरीबन 24% से कम हो जाएंगे। जो आपने टैक्स लगाए, सेल्स टैक्स 18% और 7%, 7.5% आपने इनकम टैक्स लगाया है। हुकूमत पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा? तो उसका नुकसान जो है वो जीएसटी पे हुकूमत 182 अरब रुपए जमा करती है, जिसमें डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भी शामिल है, तो 15 अरब रुपए महीने के जमा करती है, जिसमें से आधे से कम पैसे जो हैं वो घरेलू सारिफ से जमा करते हैं। 6-7 अरब रुपए का हुकूमत को फर्क पड़ता है महीने का। 4 महीने छोड़ दें 24 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। इसी तरह इनकम टैक्स जो है वो महीने का 100 साल का 120 या महीने का 10 अरब रुपया जमा करती है। 4 महीने छोड़ दें 40 अरब रुपया, और अगर आप इसमें कमर्शियल और उनको इनकम टैक्स लगाएं और सिर्फ घरेलू सारिफ को छोड़ दें तो 20 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 50 अरब रुपया अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स की वो आमदन कम कर दे तो इस वक्त बिजली का बिल घरेलू सारिफ का 24% से कम हो सकता है। और 50 अरब रुपया करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IMF से मुआहदा खराब करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अखराजात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टैक्स वसूलात की जो है उसकी वजह से आप डेफिसिट बढ़ाएं, मैं कह रहा हूं अपने अखराजात कम करें। हुकूमत पाकिस्तान आज भी 1150 अरब रुपया PSDP पे रखा है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने इसी PSDP के मद में 705 अरब रुपया खर्च किया है। तो अगर पिछले साल 705 अरब कर सकते थे तो इस साल 800 में गुजारा कर लो। हालांकि इस साल तो 300-400 पे आ जाना चाहिए था और टैक्स की छूट देनी चाहिए थी। आप 800 में गुजारा कर लें, 350 अरब रुपया आपका है। आप 4-5 महीने आराम से न सिर्फ टैक्स हटा सकते हैं बल्कि और बिजली की रियायत कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात ये हैं कि वो MNA और MPS के प्रोजेक्ट, जिसमें 500 से 600 अरब रुपया खर्च होगा, MNAs और MPS के प्रोजेक्ट उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके बिजली के बिलों में कमी नहीं ला रहे। तो ये हुकूमत की तरजीहात है कि देखें कि आप क्या क्या देख सकते हैं, कि आप क्या क्या देख सकते हैं। सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाने के, कम करने की जो पहली तजवीज़ है वो ये है कि आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डोमेस्टिक सार्फिन से हटा दें। उससे आपको बहुत कम नुकसान होगा, 50 अरब रुपए का नुकसान होगा, और हर बिल जो है घरेलू सारिफ का अगले 4 महीने 24% होगा। मेरा तो ख्याल है कि सारा साल हटा देना चाहिए। तो उससे भी अगर आपको जो है वो 300 अरब रुपए का नुकसान होता है, अगर कमर्शियल पे भी हटा दो, इंडस्ट्रियल पे भी हटा दो, तो 300 अरब रुपया भी आपको PSDP से कम कर देना चाहिए। तो आपकी बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी, कमर्शियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी, और घरेलू सारिफ को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा साल नहीं कर सकते, आपको MNA और MPS को 600 अरब रुपया देना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि मुल्क की इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि MNAs और MPS को नए प्रोजेक्ट्स दें, और उसकी जो भी करप्शन होती है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। और अगर आपकी तरजीह आवाम की खिदमत करना नहीं है तो फिर भी आवाम को मार मत डालो। इस वक्त बिजली के बिल कम करने की पहली तजवीज़ ये है कि ये किया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि आप फर्नेस ऑयल पे और LNG के ऊपर 18% सेल टैक्स लेते हैं। फर्नेस ऑयल पे भी टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स, और LNG के ऊपर भी टैक्स लेते हैं। LNG सिर्फ हुकूमत इंपोर्ट करती है। फर्नेस ऑयल जो है वो आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप चले, आम कोई अगर इस्तेमाल कर लेता है फर्नेस ऑयल, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट हो, तो आप उसको ना दें कंसेशन। लेकिन ये तो आप ज़रूर कर सकते हैं ना कि बिजली घरों में जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, ग्रिड के बिजली घरों में, ग्रिड कनेक्टेड बिजली घरों में जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, और ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन में जो हुकूमत के पावर स्टेशन है, बिक्की, बलोकी, हवेली बहादुर शाह और चिन्योट के पास मेरे ख्याल से चौथा लगा हुआ है। अगर ये जो 4 रेमिया खान के पास लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली चौथा जो प्लांट, लेकिन ये 4 प्लांट्स लगे हुए हैं हुकूमत के जो LNG पे चलते हैं, आप उसके तो कम से कम सेल्स टैक्स उसके ऊपर तो हटा दें LNG के ऊपर, तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपकी बिजली की एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी।
तो थोड़ा सा लोगों को रियायत मिल सकेगी। और अगर अगेन वो जो खर्चा होगा 30-40 अरब रुपया भी नहीं होगा, वो 30-40 अरब रुपए के आप दूसरी तरफ खर्चा कम कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप डेफिसिट्स बढ़ाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप IMF से झगड़ा करें, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो आपको सामने हल बताया हुआ है, क्योंकि आपको सामने हल बताया हुआ है, उससे जो है वो बहुत बेहतरी आ सकती है। तो हुकूमत को फिल फॉर ये करना चाहिए, हुकूमत को फिल फॉर ये करना चाहिए कि बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक सारिफ के ऊपर, घरेलू सारिफ के ऊपर जो 24% टैक्स लगाया हुआ है आपने, जिसमें 18% टैक्स शामिल है सेल्स टैक्स का और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स है, उसको फिल फॉर हटा देना चाहिए और कम से कम अगले 4 महीने के लिए हटा देना चाहिए, जिससे बिजली के बिलों में 24% की कमी आ जाएगी। ये सबसे पहला कदम उठाना चाहिए हुकूमत को। और ये 50 अरब रुपए का जो मैंने आपको गिनवाया था कि सिर्फ 50 अरब का भी नुकसान नहीं है, वो आप कम से कम आसानी से PSDP में कम कर सकते हैं। दूसरा, हुकूमत को उन चीज़ों के ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, फर्नेस ऑयल जो ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन में चलते हैं और ग्रिड कनेक्टेड जो LNG पावर स्टेशन में LNG चलती है, जो हुकूमत खुद इंपोर्ट करती है और हुकूमत ओन करती है वो पावर स्टेशन को, उनके ऊपर से सेल टैक्स हटा दो। फिर 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान होगा आपका रेवेन्यू का, आप वो रेवेन्यू कम कर दें, लोगों के बिलों में कमी आए। तो लोगों के बिलों में आप 30% कमी ला सकते हैं सिर्फ अपने टैक्स हटा के। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरजीह इस तरह हो तो आप ये कर सकते हैं। एक जो 2 बातें हम कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें अल्लाह की मेहरबानी से धरना नहीं होगा, 1 घंटा खड़े रहेंगे, उधर कुछ बातचीत करेंगे और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के लोगों को हम एक सिफारिशात पेश करेंगे अपनी, एक जो मैंने अभी बात करी है के इलेक्ट्रिक के लोगों को भी दी जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान के भी दी जाएगी, वो के इलेक्ट्रिक वाले पहुंचा देंगे। और उसमें 2 बातें तो यही करेंगे हम कि आप टैक्सेस हुकूमत कम करे, और दूसरी बात जो हम के इलेक्ट्रिक से करना चाहते हैं, और ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। आप देख लीजिए, और ये नेपरा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी ये चेक करे कि जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं एवरेज पे, स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। तो इसका नेपरा जो है वो एक नोटिस ले, और ये तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ये कल भी एक बात आई थी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक साहब रहते हैं रणछोड़ लाइन के अंदर कराची में, 12-12 घंटे उनके घर पे लोड शेडिंग होती है, जिसका बिल 1 कमरे के उसमें रहता है, जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा है। तो जब आप 56,000 रुपए के बिल देना शुरू कर रहे हैं जिसका 6,000 का बिल आता था, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ है ना, ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। तो ये स्टेटिस्टिकली आपको कि जितने बिल आपके 195 से 200 हों उतने ही बिल तकरीबन 200 से 205 होने चाहिए। जितने बिल आपके 495 से 500 हों उतने ही बिल 500 से 505 होने चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये मेरा दावा है और नेपरा का ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि क्या 501 से 505, 201 से 202, 205, 301 से 305 के बिल ज्यादा हैं बनिस्बत 195 से 200, 395 से 400, क्योंकि वो बिजली के कंपनीज जो हैं वो अगले वाले ब्रैकेट में आपको डाल रही हैं। और दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है, आप इतने देखें कितना आसान है कि एक आपके पास मीटर रीडर आता है, वो देखता है कि 199, बोलता अच्छा मैं इस घर में थोड़ी देर से आके देख लूंगा। थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। तो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता, और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210, 215 यूनिट पे आ रहा है या 405, 410 यूनिट पे आ रहा है उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 पर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो 3 चीज़ें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस सिंध के अंदर और KP के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है,
जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है वो नेपरा के बताए हुए उससे 7% ज़्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90-90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे। उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो इन नौकरी पेशा लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और LNG और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। उसके बदले उतने ही पैसे PSDP से कम कर लें। PSDP अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे MNAs और MP हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराद कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी अखराजात, मैं उसको निकाल देता हूं अपने इंटरेस्ट को, जो सूद आपको अदा करना है उसको निकाल दें, वो चलो फिक्स्ड है। जारी अखराजात में 24% इजाफा किया है। आधे अखराजात तो वो होते हैं कि जो आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ाते हैं। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मेहनत से काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं। उनको तनख्वाह सही नहीं देंगे तो फिर वो रिश्वतें और दूसरे बाजार गर्म होते हैं। तो मैं तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कह रही है कि इस साल 15% इन्फ्लेशन होगा। तो जब 15% इन्फ्लेशन होगा तो 24% करंट एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाएं? आप रियल साइज हुकूमत की क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हुकूमत की साइज कम करें। आपको तो 15% से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जब आप लोगों से कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस दो, तो सैक्रिफाइस खुद भी तो दिखाएं। मसला ये है, और जो अवाम पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी का निज़ाम बदलना है। और हुक्मरानी का निज़ाम इसलिए बदलना है कि यहाँ पे अवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता, यहाँ पे अवाम के मफाद को आगे नहीं लेके जाया जाता। हर चीज़ को आगे लेकर आते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट को, एलीट इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को आगे लेकर आते हैं, लॉबीज को आगे लेकर आते हैं, माफियाज को आगे लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं लेके आते। लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस की मिसाल देता हूं कि पुलिस जो पाकिस्तान में आई है वो एक कॉलोनियल सिस्टम से आई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत से आई है। उसका काम हुकूमत की सेवा करना होता है। वो आधे पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो VIP ड्यूटी और प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं। तो यहाँ पर कराची पे खास तौर पर चोरी चकारी, कत्ल गारत, अगवा, बराए तावान वगैरह हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो बड़ा ध्यान होता है वो हुकूमत का काम करना होता है। और अगर आपको FIR कटवाना है किसी के ऊपर तो खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराची से खैबर तक किसी थाने के अंदर आप फ्री में FIR कटवा लें। और उसकी वजह यह है कि फ्री FIR इसलिए नहीं कटते कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस का इदारा वो आपकी खिदमत के लिए नहीं चलता, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमत के लिए नहीं चलता, वो आवाम की खिदमत के लिए चलता है और वो अपने उनके एहलकारों की खिदमत के लिए चलता है। इसी तरह हमारे जो बिजली के महकमे हैं वो आवाम की खिदमत के लिए नहीं चलते। बिजली के महकमे हमारे हुकूमत की खिदमत के लिए चलते हैं, हुकूमत की बेहतरी के लिए चलते हैं, और बिजली के जो एहलकार हैं उनकी खिदमत के लिए चलते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान रेलवेज है, इसको हम 109 अरब रुपया देते हैं। इस साल 109 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को देगी, और सिर्फ 2,93,00,000 लोग पाकिस्तान रेलवेज में सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सफर करने वाले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3700 रुपया नुकसान बर्दाश्त कर रही है। आप कराची से हैदराबाद जाएं, फैसलाबाद से लाहौर जाएं, 3700 रुपया पर मुसाफिर हुकूमत पाकिस्तान नुकसान बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि रेलवे आपके बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे सारिफ के बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट के लिए नहीं चल रही। रेलवे बेनिफिट के लिए चल रही है रेलवे मिनिस्ट्री के, वो रेलवे चल रही है उसके बेनिफिट के लिए जो रेलवे में चीजें सप्लाई करते हैं, वो अरबपति हो रहे हैं, वो पैसे वाले हो रहे हैं।
तो पाकिस्तान में हमको ये जहन चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि यार पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के एक्शंस हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए चलने चाहिए। ये हुकूमत के एक्शंस जो हैं वो अपने आप के बेनिफिट के लिए नहीं चलने जाएंगे। ये सोच बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। और इस वक्त बिजली के अंदर जब आपने पाकिस्तान भर में कहराम मचा रखा है, वहां पर हुकूमत के लिए क्या बड़ी बात है कि 100 अरब रुपया पीएचडीपी से कम कर दे। ये 75 अरब रुपया तो सिर्फ एमएनएस को दे रहे हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं अपने 500 अरब रुपए। क्या बड़ी बात है कि सेनेट बोल दे या नेशनल असेंबली बोल दे या प्रेसिडेंसी बोल दे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दे कि जो लास्ट ईयर खर्चा किया था हम उस पर रहेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ये क्या बड़ी बात है इनको बोलने के लिए? 100 अरब रुपया इस हुकूमत पाकिस्तान जो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी, उसको 100 अरब रुपया बचाना कौन सी बड़ी बात है? 100 अरब रुपए का आप खर्चा कम करें, आप ये टैक्सेस कम कर दे जो मैं बात कर रहा हूं। कम से कम अगर आप पूरे साल आपका इतना जिगर नहीं है कि इतना लोगों की खिदमत कर सकें, तो अपने आप को खिदमत करनी बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगले 4 महीने जब गर्मी से लोग मर रहे हैं, ये मेरी बात आपके सामने कुछ चंद बातें आपको गुजारिशात रखनी थी।